जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हमें पृष्ठ 27 पर दोहा नंबर 38। मेरे भीतर आए करिए प्रभु निवास, घर अपना कर लीजिए करके निश्चित वास। रोम रोम में तू रमे मेरे मोहन राम, अमृतमय शिवरूप तू है मुझ मंगल धाम। विनय कर जोड़ कर सुनिए दीन दयाल, मेरी आशा एक तू है तेक प्रतिपाल। दे हरि ऐसा बल मुझे पकड़े नाम की डोर, मेरु शिखर सम अचल हो झुका रहूं तब ओर। चाहे अत्याचारी जन देवे कष्ट अपार, टूक टूक काया करे क्या गुण राम प्यार। मेरा जीवन तू हरे परम प्राण आधार, शांति शरण भी ईश तू योग क्षेम निस्तार। मेरा जीवन तू हरे परम प्राण आधार, शांति शरण भी ईश तू योग क्षेम निस्तार। सो मेरे भीतर आकर करिए प्रभु निवास, घर अपना कर लीजिए करके निश्चित वास। मेरे घर आए कर प्रभु, मेरे भीतर आए कर प्रभु। तो प्रभु तो भीतर ही है, तो महाराज ने क्यों लिखा ऐसे कि मेरे भीतर आए कर? क्योंकि हम चाहते हैं कि प्रभु जागृत अवस्था में हमारे भीतर आए, न कि सुप्त अवस्था में, राइट? कि वो जागृत अवस्था में हमारे संग रहे, अपना घर कर लीजिए, निश्चित निवास कर लीजिए प्रभु। रोम रोम में तू रमे मेरे मोहन राम, हर रोम रोम में रमिए। अमृतमय है आप, शिव रूप है, हाँ, और है मुद मंगल धाम। मंगल ये धाम है, आपका नाम मंगल धाम है। मैं विनय करूं आपको हाथ जोड़कर, मेरी पुकार सुनिए दीनदयाल। मेरी एक ही आशा है, हर पल के लिए, प्रति पल, हर पल के लिए मेरी आशा आप ही हैं। विनय करूं, हे दे हरि ऐसा बल मुझे ऐसा बल दीजिए कि नाम की डोर को पकड़कर मैं मेरु शिखर, जैसे पहाड़ हिलते नहीं है, बिल्कुल
उस तरह मैं आपकी ओर झुका रहूं। मुझे ऐसा बल दीजिए कि मैं पहाड़ की तरह जैसे हिलते नहीं है उस तरह मैं आपकी ओर झुका रहूं, ऐसे इसलिए बल दीजिए। चाहे अत्याचारी जन कितना मर्जी कष्ट दे, टूक टूक काया करे, है ना, काया, चाहे मेरी काया को नष्ट कर दें, लेकिन मैं नाम के प्रति प्यार ना मेरा छूटे। मेरा जीवन तू हरे, मेरे प्राण आधार है आप। शांति शरण भी ईश तू, योग क्षेम निस्तार। शांति भी आप है, शांति भी आप ही से मिलती है, शरण भी आप है, और योगक्षेम योगक्षेम भी आप ही मेरा वाहन करते हैं। तो ये है हमारे स्वामी जी की माँ। अब चलते हैं अब चलते हैं संसार की उलझने जो हमें, क्योंकि हमारी साधना नहीं है और फिर हमें उसका पता नहीं चलता कि हम कर क्या रहे हैं, राइट। सो एक हमारे पास आया इस तरह का प्रश्न, जिसमें एक साधक जी अपना कोई कार्य करवाने के लिए, ऑब्वियसली जब हमने कोई काम करवाना होता है, हम लोग ढूंढते हैं कोई हेल्प कर दे, कोई राय दे दे। तो इसी संदर्भ में उन्हें एक स्त्री मिली, और यंग, लेकिन मैरिड विद चाइल्ड। तो क्योंकि हमने काम करवाना होता है, हम अपने बेस्ट मार्केटिंग स्किल्स में होते हैं, और महिलाओं के साथ और भी ज़्यादा होते हैं। तो उस महिला ने बहुत हेल्प की, और आउट ऑफ द वे जाके करना, लेकिन क्या हो गया, वो अटैच हो गई। और जो पुरुष है वे तो ऑब्वियसली काम चाहिए, तो लूप में रखना जैसे होता है, मैंने बना के रखना, इधर भी बना के रखना, सो सब, तो वो रिस्पॉन्ड, तो उधर साधक जी को भी अटैचमेंट हो गई, और उनका बातचीत आरंभ हो गई। अब लड़की जो है, अब देखिए ये हमारी इंडियन फैमिलीज में ये चीज़, ये बहुत मैं जब इसको देख रही थी, इंडियन फैमिलीज में हमारे फैमिलीज हैप्पी नहीं हैं। अगर वे हैप्पी हों तो असंतुष्ट हों घरों में, या उनको जैसी केयर मिलनी चाहिए अगर वो नहीं अप्रिशिएटिव होते, तो क्या है, कोई बाहर से आएगा क्या करेगा, मीठी मीठी प्रशंसा करेगा, अरे नहीं जी आपका तो काम ही है, आपका सहारा है आप। तो क्या होता है कि बाहर के जिन्होंने अपना काम करवाना होता है प्रोफेशनली, वो इस तरह की बात करेंगे। और जो अप्रिसिएशन है, क्योंकि हमारा सिस्टम ऐसा है कि बहुओं को चाहे कितनी मर्जी वो पढ़ी लिखी हो, ना उनका पति उन्हें अप्रिशिएट करता है, ना बाकी घर वाले, राइट। और क्या हो जाता है, चाहे वो मोटी ताजी रकम ला रही हो, चाहे वो इंटेलिजेंट हो, चाहे स्मार्ट हो, एक सोशल स्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है जब ऐसे परिवार को बाहर दिखाया जाता है। लेकिन घर के अंदर वो जो एक चीज एप्रिसिएशन की है, प्यार की है, दुलार की है, वो मिसिंग हो जाती है। तो इस तरह से अभी ये डिवोटी है लड़की, बहुत ज्यादा, इतनी डिवोटी है माँ की कि इसे माँ के रिस्पॉन्सेस सुनते हैं, राइट। तो ये अटैच होती गई और मन्नतें मांगनी शुरू कर दी, जबकि डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थी काम कराने में, जैसे साइड के लोग होते हैं हेल्प मांगते वैसे। तो अब जो लड़का है वो अनमैरिड है, लेकिन देखिए हार्मोन्स तो हार्मोन्स ही होते हैं, वो फिर बिल्कुल जाग जाते हैं। तो अब लड़की इमोशनल लेवल पे आ गई, राइट, कि लड़का ना नहीं रोती है, नहीं,
और मैं क्या करूं, क्योंकि फिर अब आपके विचार ऐसे आ रहे होते हैं कामुक के। तो उसे, जैसे हम पिछली टॉक्स में बात कर रहे हैं, कि आप उसे स्पष्ट बोलिए कि आप सेल्फिश रहे हैं और आपने उसको यूज किया है। वो तत्काल सब कुछ कट कर देगी। महिलाओं को जो नहीं चलता ये महिलाएं ही बता सकती हैं। और मुझे सजेशन क्या देते हैं ये साधक जी, मैं उसको बोल देता हूँ कि ना मेरी शादी हो रही है। अरे वो खुद शादीशुदा है, उसको आपकी शादी से क्या लेना देना। वो खुद शादीशुदा है, उसकी खुद की बच्चा है उसको इन चीजों से कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका भी तो कामुकता बिल्कुल राइज पर है, बहुत ज्यादा। सो हर जगह जब लस्ट ही लस्ट है, और लस्ट में अब आप लेके आ रहे हैं एक और झूठ। सो अब ये बहुत इंटरेस्टिंग था देखना कि साधक जी झूठ का सहारा लेकर ये चीज समाप्त करने के पक्ष में है, और उनके लिए ऐसा झूठ बोलना गलत बात नहीं है, असत्य बात करना नहीं है। तो इसका मतलब वो अपने दिनचर्या में कितने ज्यादा असत्य बोलते होंगे, जबकि उन्हें पता भी नहीं चलता होगा। लेकिन अगर आप स्वामी जी महाराज के आदेशों को पालन करने जा रहे हैं या सीख रहे हैं, तो आपको भी साधना बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि आपको पता ही नहीं चल रहा कि झूठ का जो आपको कर्म फल आएगा वो आप ही भुगतेंगे, मैं नहीं भुगतूंगी नहीं, वो लड़की भुगतेगी। क्योंकि बल नहीं है बोलने के लिए कि मुझे मैं सेल्फिश हूं और मैंने आपका यूज किया क्योंकि मुझे जरूरत थी आपकी, ये बोलने के लिए हिम्मत नहीं है। क्योंकि हम अंदर से चाहते नहीं हैं कि वो हमें समझे हम गंदे हैं, हम अच्छे इंसान नहीं हैं। हम चाहते हैं कि अगला इवन दो मैरिड है मुझे अच्छा ही समझे। सो ये जो मेंटालिटी है, ये मेंटालिटी परमेश्वर और इस रास्ते पे चलती नहीं है, राइट? चलती नहीं है। यहाँ पर भी प्रश्न पूछते हैं या कोई और बुक क्लब ज्वाइन करते हैं केवल इसीलिए, थोड़ा है इंटरेस्ट कि हाँ प्रभु से हो जाए या प्रभु, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड होता है। जैसे उस लड़की ने व्रत रखनी शुरू कर दिए, मन्नतें मांगनी शुरू कर दी। माँ ने फिर पूछा कि तुझे वो लड़का चाहिए या उसका काम हो जाए, ऐसा आया। उसने बोला काम हो जाए। तो क्या होता है, ऐसे लोग जो केवल अपना काम बनाने के लिए लोगों को यूज करते, वो असली में यूज कर रहे हैं। There's no doubt in it। बुरा मानेगी हो कहीं माता रानी से जो उसने सुखा है, कहीं जो मेरे लिए व्रत रख रही है, कहीं मेरे लिए जो ये कर रही है, कहीं उसमें बाधा ना आ जाए, मेरा काम बन जाए इस तरह के जो दावपेच अंदर मन में चल रहे होते हैं, कैलकुलेशंस और स्वार्थ, वो गड़बड़ करता ही करता है। आपके मन में भी जो है ऐसा स्वार्थ और लोभ आ रहा होता है, वो लेके आएगा, फल मिलता है उसका। भक्ति के लिए हम
हम राम नाम लेते हैं ताकि हमारे अंदर शुचिता आए, हमारे अंदर दिव्य प्रेम बसे। हर के जीवन में प्रभु ने मोटे ताजी चीजें की होती हैं ताकि सतर्क रहें कि ऐसे काम नहीं करने, जिस स्थिति में जैसी चीजें हैं फिर से ऐसे काम नहीं करने। नहीं तो अभी तो बच गए, भुगतान जैसे हो रहा है, लेकिन बहुत बहुत जबरदस्त हमें पता नहीं होता है ऐसे ऐसे कामों का, किन किन कामों का कौन कौन सा फल मिलता है, हमें नहीं पता होता। इसलिए अपने गुरु महाराज देख रहे हैं, अपनी स्मार्टनेस महाराज बार बार बोलते हैं, अपनी स्मार्टनेस प्रभु के साथ मत लगाइए और प्रभु के बंदों के साथ भी मत लगाइए, राइट। सो इसलिए उससे क्षमा मांगिए कि मैं आपसे सेल्फिश रहा। ये है असली, ये नहीं कि आप वो जो पूजा कर रही है, वो आप लोगों के व्रत रख रही है, आप उसके साथ एक और असत्य बोले, आपने उसे यूज किया भरपूर, इमोशनली भी अपनी ऑनलाइन नीड्स सेटिस्फाई की, राइट, और उसे लीड ऑन करते गए ना, ऑब्वियसली। पर वो लड़की भी वीक है ऑब्वियसली कि मैरिड होके भी ऐसा कर रही है। पर हमें नहीं पता होता कि मैरिड लड़कियां अगर इस तरह करती हैं, इमोशनल होती हैं, तो उनके घरों में क्या हाल हो रहा होता है, किस तरह की डिसरिस्पेक्ट हो रही होती है, किस तरह करनी। पर इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपको पता है आप उसका यूज करें और अपने लूप में रखें। स्वामी जी महाराज इन चीजों को स्वीकार नहीं करेंगे और करते भी नहीं है, और फिर भक्ति फलित भी नहीं होती है। सो इसलिए सत्य का करना चाहिए और आपको बोलना चाहिए कि मैंने आपको यूज किया, क्योंकि ताकि वह आगे से कभी कहीं किसी पुरुष के साथ इस तरह इन्वॉल्व ना हो, वो सतर्क हो जाए कि नहीं, मैं इमोशनल हूं, मैं वीक हूं और मेरा यूज किया जा सकता है इस तरह से, राइट। अभी तो वो साधक इधर कनेक्टेड है, फिजिकल नहीं हुआ कुछ भी, राइट, नहीं तो और गड़बड़ कर देते। ये चीजें बिल्कुल सत्य होती हैं कि वापस आते हैं, जरूर कोई ना कोई संबंध होगा जो इस तरह का केवल दैहिक शारीरिक अट्रैक्शन इस तरह से हो रही है। जैसे कि हमें समय तो हो गया पर मैं ले सकती हूँ ये कि एक बार क्या हुआ, एडल्ट हमारे टाइम, मतलब मैं यंग थी, यूथ में थी, और हमें कोई कपल जानते थे। वो कपल पूरे दीक्षित, और लेकिन जो साधक जी थे उनकी थोड़ी सी नजर ढीली थी, वो स्त्रियों पे हो जाते थे। अच्छे कैडर के ऑफिसर महाराज के बिल्कुल बहुत बहुत महाराज पसंद करते। सो क्या हुआ कि और ज्यादा जब उनके बच्चे भी बड़े हो गए, बिल्कुल शादी लायक बच्चे हो गए, तो उनका पता चला कि उनका कहीं अफेयर शुरू हो गया है। साधक जी है, रोक नहीं सके, वीक होता है ये लस्ट जो होती है, इसका प्रभाव बहुत होता है, बहुत तेज होता है वेग। तो फिर वो जो साधिका जी थी, अब उन्हें रीजन था कि मैं भक्ति भी हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ, ये क्या तोड़ है इसका। तो वो लोग बहुत पंडितों को, ज्योतिष मतलब अच्छे खासे जैसे क्वालिटी के होते हैं उनको जानते थे, तो उनके पास गए, उनको एक मिल गए जो नजर वाले होते हैं ना, वो उनको मिल गए। उन्होंने उनको बताया कि तुम पिछले जन्म में किसी अपने पति को छोड़ गई थी, क्योंकि उसका स्वभाव ऐसा था, तुम उसे छोड़ गई थी। इस जन्म में
वह फिर से है, और तुम्हें जो ऋण चुकाना है वो फिर से आया है। जो बच गया था ऋण, उसके लिए फिर से ये हुआ है। सो देखिए, जो ऋण चुकाते हैं, महाराज बोलते हैं ऋण चुकाने हैं। ये ऋण प्रभु ऐसी सिचुएशंस देंगे कि हम ऋण चुका सकें, या लेकिन जिन चीजों के कारण हम आज सफर कर रहे हैं, किसी भी कारण, वो चीजें हमें अधर्म के रास्ते पे नहीं चलना चाहिए। क्योंकि हमारे जितने दोष आते हैं, शनि महाराज आ गए, राहु जी आ गए, केतु जी आ गए, ये हमने अन्याय किए होते हैं अपने लोभ के कारण। हमने अपनी लालसा, स्वार्थ के कारण बिना सोचे समझे काम किए होते हैं। ये सब प्रभु के नियम के रक्षक होते हैं। फिर ये आके बैठ जाते हैं, और जब तक आप सही तरह से उपासना नहीं करते, निष्काम भक्ति नहीं करते, इनका प्रभाव रहता है। अपने जो कुकर्म है या टेंडेंसीज है, वृत्तियां जिसे कहते हैं, उससे उन्हें हवा मत दीजिए। पर हाँ, कई चीजें हमारे बस में नहीं होती हैं, बिल्कुल सही है, ये बस में नहीं होती हैं, लेकिन स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में नतमस्तक होकर उनसे बार बार याचना करनी चाहिए कि मेरी रक्षा कीजिए इन वेगों से। उसके लिए जाप और ध्यान करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ध्यान में ये वेग जो होते हैं, ये प्रभु में समा जाते हैं, उठते भी हैं। सो प्रभु से, गुरुजनों से याचना करनी चाहिए कि मेरी रक्षा कीजिएगा, इन वृत्तियों से मेरी रक्षा कीजिएगा, और अपना जप योग निरंतर। सो एक अधर्म के काम को छोड़कर दूसरे अधर्म का सहारा नहीं ले सकते। अधर्म का काम छोड़ना है, धर्म का ही सहारा लेना है। एक गलत कार्य को छोड़ने के लिए फिर दूसरा झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि यू आर अंडर स्वामी जी महाराज इज गेज, या यू कांट डू दैट कि मैं झूठ बोल दूं मेरी शादी हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो खुद शादीशुदा है। So, इसलिए बड़ी कृपा है, मैं तो कहूंगी कृपा है कि आप पूछते हैं और महाराज आपको गाइड कर रहे हैं, rather than कि आप जो मर्जी करें। ये एक बहुत क्लियर साइन है कि महाराज कैसे, जैसे हमारे विचार भी चल रहे होते हैं, वो भी सत्य में नहीं होते डूबे हुए, उनमें भी गड़बड़ होती है। तो महाराज आपको इनकरेज करते हैं कि आप पूछें, ताकि क्लैरिटी आ सके कि क्या चीज है, क्या चीज है। सब बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, अनंत आई एम सिद्ध होकर बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम।